आजकल ये चर्चा चल रही है कि बिहार में क्या हो रहा है, और चिराग पासवान के बयान आते रहते हैं और राजनीतिक पंडित अपनी अपनी विश्लेषण करते रहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, एनडीए गठबंधन बचेगा कि नहीं बचेगा या क्या क्या होगा। तो देखिए, जो मैं मानता हूँ कि एनडीए अटूट है। एनडीए अटूट है मतलब कि भाजपा जेडीयू साथ पक्का रहेंगे, और उनके साथ रहने से ये पक्का है कि 90 से 95% सीटें उनको मिलेंगी। तो अगर मैं आप लोगों की मेमोरी थोड़ी सी झकोलूँ तो इससे पहले 2015 में चुनाव हुए थे, उससे पहले 2010 में चुनाव हुए थे बिहार में। तब बीजेपी और जेडीयू इकट्ठे लड़े थे। 2015 में तो आपको पता है कि जेडीयू टेक्निकली आरजेडी के साथ लड़ी थी, और फिर दोबारा बीजेपी जेडीयू इकट्ठे लड़े हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। और नतीजे क्या हुआ आप जानते हैं कि 40 में से 39 सीटें इनकी गठबंधन को मिली। सिमिलरली 2010 में भी जब भाजपा और जेडीयू इकट्ठे थे, जब एलजेपी भी इनके साथ नहीं थी, तो भी 243 में से कुछ 200 के करीब सीटें इनके पास थी। तो अब, और तब मोदी जी भी नहीं थे पिक्चर में बिल्कुल भी, और वो मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं था। तो अगर मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड, अमित शाह की चाणक्य नीतियाँ और भाजपा जेडीयू इकट्ठे, तो अगर एलजेपी इनके साथ हो या ना हो, अगर 120 सीटें भी लड़ते हैं तो 243 में से 220 इनकी कन्फर्म है। ये जानते हुए भी भाजपा एलजेपी को स्पेस देगी। और मेरे पास का बड़ा ही एक फनी कह लीजिए, विचित्र कारण कह लीजिए। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एक बार जब भाजपा और जदयू साथ आ गए थे, तो लोक जनशक्ति पार्टी को साथ रखना नहीं रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर भी बीजेपी ने उनको 6 सीटें दे दी। ऑफ कोर्स वो जीते भी सभी में, पर ऐसा क्यों दिया? तो जैसा हर इंसान अपने अपने प्रेडिक्शन कहता है। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह, रामविलास पासवान और उनकी पार्टी को एक लकी मैस्कॉट मानते हैं, और रामविलास पासवान है भी। तो कोई ये कहता है कि वो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक है, वो जिधर जाते हैं वहाँ सत्ता बन जाती है, और पिछले कई सालों से वो हमेशा सत्ता में रहे हैं। ये बात सच है। 99 से 2000 में वो एनडीए के साथ थे, 4 से 14 वो यूपी के साथ थे। इसी बात को कहने का दूसरा नजरिया ये हो जाता है कि शायद विलास पासवान इतने लकी हैं कि जहां वो जाते हैं वहां सरकार बन जाती है। कभी कभार जब आप इतना बड़ा लेवल पे खेल रहे होते हो, तो 6 सीटें एलजेपी को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी लोकसभा चुनाव में। खासकर अगर आप बीजेपी की तरफ से देखेंगे तो उन्होंने तो 3 ही सीटें दी ना, क्योंकि अगर वो ना भी देते तो फिर उनकी और जेडीयू की 20-20 होती। तो बीजेपी की तरफ से तो 3 सीटें कम हुई, करेक्ट, और 3 सीटें जेडीयू की कम हुई, और वो 6 सीटें उसको मिली जो उनका ज़्यादा करीबी सहयोगी है। तो टेक्निकली बीजेपी को 23 सीटें मिल गई बिहार में, और 17 मिली जेडीयू को। अगर वो एलजेपी को बाहर कर देते तो दोनों को 20-20 मिल जाती, या 20-19, अगर एक आध कोई और जीत भी जाता। तो ऐसे ही इस कमिंग विधानसभा में आई थिंक बीजेपी एलजेपी को इन्वॉल्व रखेगी। मैं जितना रफली मान रहा हूँ कि 104 बीजेपी जेडीयू कर लेगी, और बाकी 35 एलजेपी को मिल जाएगी, बिल्कुल लोकसभा का फार्मूला। और ऐसा हो जाता है तो 243 में मान के चलिए, कोई बड़ी बात नहीं कि 225 इस गठबंधन को मिल जाए, और आरजेडी के पास खाली वही जो बिल्कुल ही एक उनके वोट बैंक की सीटें होंगी वो छूट जाएगी। तो अगर 220 सीटें नहीं मिलेंगी तो उस हिसाब से विनिंग होगा कि बीजेपी के 95 जीत जाएंगे, जेडीयू के 95 जीत जाएंगे, और एलजेपी के भी 35 में से 25 जीत जाएंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी, लेकिन नंबर्स ऐसे होंगे कि कभी भी बीजेपी और एलजेपी मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक चलेगा तब तक नीतीश कुमार जी का चेहरा ही सामने रखा जाएगा, और इस तरह करके सरकार चलेगी। तो एलजेपी ये जो बयानबाजी कर रही है, या चिराग पासवान बयानबाजी कर रहे हैं, आई थिंक इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो उन्हें 35 सीटें मिल जाए, और वो 35 की फिगर 25 पे ना गिर जाए। वरना वो कहीं नहीं जाने वाले, कि उनको मालूम है कि वो इस गठबंधन में रहे या ना रहे, भाजपा और जदयू ने तो 200 पार करना ही है। वो साथ रहेंगे तो उनके 20-25 एमएलए बन जाएंगे, उनको भी 2-3 कैबिनेट मिनिस्ट्री बिहार की असेंबली में मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात, रामविलास पासवान जी की केंद्र की मिनिस्ट्री चलती रहेगी, क्योंकि वो तो भी कहीं नहीं जाने वाले। मोदी जी 29 तक, तो उसके हिसाब से इंसान को प्लान करना पड़ता है। और इन्हीं सबके मद्देनजर मैं शायद फिर से एक सलाह देना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को, कि अगर भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हो जाता है, और उन्होंने भी लोकसभा में देख ही लिया,
तो देखिए सरकार तो उनकी बननी है, 243 में से 220 एमएलए भी आने हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर आरजेडी के साथ लड़ती है और आरजेडी उनको 20-50 लड़ने को सीटें देती है, 40 से 50, जिसमें उनके 1 से 2 एमएलए आ भी जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं कांग्रेस से अपील करूंगा कि अगर जैसे ही भाजपा जेडीयू का गठबंधन अनाउंस हो जाता है और एलजेपी भी उनके साथ है, तो कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स अकेले लड़ेंगे, शायद एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन मैं जो बार बार कहता हूँ, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी कि बिहार और यूपी की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटों में हर एक पोलिंग बूथ के हर एक ईवीएम में पंजे का निशान होना चाहिए। तभी लोग दोबारा से याद करेंगे कि पंजाब एक पार्टी है। सिमिलरली विधानसभा में 403 उत्तर प्रदेश की सीटें, 243 बिहार की सीटें, इन 646 सीटों में जितने भी पोलिंग बूथ हों, जितने जितनी भी ईवीएम मशीन हो, सब में पंजे का निशान होना चाहिए। तो कांग्रेस का टारगेट ये होना चाहिए कि 2020 बिहार और 2022 उत्तर प्रदेश में हर पोलिंग बूथ में, हर ईवीएम में पंजे का निशान हो, हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट बैठा हो, हर पोलिंग बूथ में कांग्रेस का संगठन हो, हर एक पोलिंग बूथ में इनका पोलिंग एजेंट हो, हर एक मंडल में इनका प्रभारी हो। और शायद वो तभी खड़े हो पाते हैं जब आप चुनाव लड़ते हैं। अगर आपने 243 में से खाली 50 सीटों पे लड़े, तो बाकी 100 सीटों में जब आपके चुनाव चिन्ह नहीं है, तो आपका वर्कर वैसे ठीक है, आप उम्मीद करते हो कि वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस का वर्कर जाके खड़ा होगा पोलिंग बूथ पे? क्या वहाँ का मंडल अधिकारी, जिलाधिकारी, जो भी आपकी हायरार्की है, क्या वो खड़ी होगी? नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों ये जो हिंदी बेल्ट है, देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भी कांग्रेस का वो है, जो भी फिलहाल हो रहा है राजस्थान में उसके अलावा। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश 2 ऐसे बड़े स्टेट हैं जहां कांग्रेस अपने आप को ख़त्म करती जा रही है। और उसकी वजह यही है कि पिछले कई चुनाव से वो ढंग से लड़े ही नहीं है। और मैं बहुत खुश था जब 2017 में प्रशांत किशोर के साथ मिलके पूरे 403 की रणनीति बना रहे थे। और जब रिजल्ट आए भी तो मैंने यही कहा था अपने किसी जानकारों को, देखिए वैसे भी 7-8 जीते हैं, अकेले लड़ने थे शायद 5 ही जीतते, पर कम से कम हर एक। तो देखिए जब आप चुनाव लड़ते हैं तभी तो आपके प्रचार होता है, तभी आपकी विजिबिलिटी होती है, आपका कार्यकर्ता घर से निकलता है, 10 लोगों से बात करता है, लोग फिर से कांग्रेस को याद करते हैं। अगर आपने चुनाव ही नहीं लड़ा तो धीरे धीरे करके लोग कांग्रेस पार्टी को भूलने लग जाएंगे, और जो हो ही रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। और मैं फिर से कहता हूँ कि अगर एक तरफ भाजपा, जेडीयू, एलजेपी का गठबंधन हो और दूसरी तरफ कांग्रेस लड़े अकेले, तो शायद काफ़ी वोटर ऐसे होंगे जो इस गठबंधन को वोट नहीं देना चाहते, और वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहेंगे एक मजबूत स्थिर सरकार के लिए, जो कि उन्हें शायद आरजेडी से उम्मीद नहीं होगी। या दूसरी बात, आरजेडी का तो वो हमेशा एक बहुत जूनियर पार्टनर बन के रहेंगे, और वो 40 से 50 से ऊपर सीटें उनको मिलेंगी ना। मैं कहता हूँ 70-80 भी मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना उन्होंने वही 2-3 एमएलए। अगर भाजपा, जेडीयू, एलजेपी का गठबंधन हो जाता है, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर भाजपा जेडीयू का हो जाए तो भी बाकी सबकी दुकानें बंद हैं फिलहाल बिहार के 2020 चुनाव में। तो जब दुकान बंद ही है, तो 3 एमएलए है कि 0 है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ताकत से लड़िए, हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए। जब सीट पे कैंडिडेट होगा तो उस सीट पे आपका संगठन भी खड़ा होगा, मजबूत बनेगा, संगठन एग्जिस्ट करेगा, पोलिंग एजेंट बनेंगे, पन्ना प्रमुख बनेंगे, और शायद आप अगले चुनाव के लिए तैयार होंगे। 2 से 3 सीटें जीत के कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला। वो बहुत सालों तक राज कर चुके हैं, वो कोई उभरती हुई पार्टी नहीं है कि वो 2-2 एमएलए करके आगे बढ़े, जैसे एक आम आदमी पार्टी बढ़ने की कोशिश करेगी या जेजेपी बढ़ने की कोशिश करेगी। आप ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थे, तो आप उस स्तर पे लड़िए, उस स्तर पे खेलिए, अपने आप को 3rd या 4th जूनियर पार्टी मत बनाइए, ये मेरी अपील है। बनाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद।